ट्रेजरी के माध्यम से 1 तारीख को पेमेंट देना है। मतलब 3-3 महीना, कहीं कहीं 6-6 महीने से पेमेंट नहीं हो पा रहा है कि 1 महीने में आपको आश्वासन मिल जाएगा, काम हो जाएगा आपका। समिति गठित कर दी गई थी, लेकिन आज भी लेटर देने के बाद भी आज 3 महीना ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कि आज या कल से खबर मिल रही है कि यदि जो कार पे नहीं लौटेगा, सीएमओ लोगों को मैसेज दे, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। कल से किसी और की भर्ती कर ली जाएगी। तो और बहुत दिक्कत हो रही है घर चलाने में, लोन का भी है। आज ही मैसेज आया है, कैसे घर चलाए बताइए। कि 1 तारीख को जब लेटर तुम्हें जारी हुआ है कि अपने निकाय के कर्मचारियों को वेतन दो करके, तो तुम लोग नहीं दे रहे हो। तो यदि सस्पेंड करना है तो उन्हें करो, यदि बर्खास्त करना है तो उन्हें किया जाए, लेकिन हम कमजोर कर्मचारियों को क्यों ऐसा सताया जा रहा है। मतलब नगरीय प्रशासन विभाग के लिए शर्म की बात है। समिति गठित होने के बाद कुछ फैसला अभी तक नहीं हुआ। गवर्नमेंट को ही दोष देंगे जिनकी सत्ता चल रही है। हमारा टाइम में तनख्वाह नहीं मिले, है ना, लेट में मिलते। और वो खबर बैंक में जाता ना तो वो तनख्वाह नहीं मिले के होल्ड लगा देते। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार को अब 1 साल हो चुके हैं और 1 साल के बीच में कई ऐसे विवाद उनके कार्यकाल में, इन्हें भी 1 साल में धरना प्रदर्शन हुए और अभी भी हो ही रहे हैं। तूता में इस समय में मौजूद हैं और यहाँ पे नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इनकी क्या मांग है, इनको जानते हैं और यहाँ पे लोग डटे हुए हैं। सर, आप लोग यहाँ पे डटे हैं, क्या मांग है? अब हमारी मांग 6 सूत्री मांगे हैं, जिसमें 184 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत है, जिनको ट्रेजरी के माध्यम से 1 तारीख को पेमेंट देना है। अच्छा। पेमेंट जो कि मतलब 3-3 महीना, कहीं कहीं 6-6 महीने से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, हमारा अनुकंपा नियुक्ति कर्मचारी हैं, 2.5 साल से अनुकंपा नियुक्ति बंद है। ओल्ड पेंशन स्कीम OPS लागू करना है। केंद्र सरकार ने घोषणा की, कई राज्य सरकारें कर दी, हमारे राज्य सरकार में भी है, लेकिन नगरीय निकाय को उससे वंचित रखा गया है। उसी प्रकार 6वें और 7वां वेतनमान जब आता है, कर्मचारियों को उसका वेतनमान का एरियस दिया गया 6 या 7 किस्तों में गवर्नमेंट को, हमको उससे भी वंचित रखा गया। जबकि हम अपनी आय खुद अर्जित करते हैं, हम गवर्नमेंट से नहीं मांगते, हम अपनी आय से खुद अपने कर्मचारियों को दे सकते हैं एरियस, लेकिन वो भी आपने उसकी भी अनुमति नहीं दी। और हर एक कर्मचारी का अधिकार होता है सेवा पुस्तिका के अनुसार, नियम के अनुसार 5 साल में, 7 साल में एक बार पदोन्नति मिलनी चाहिए। पदोन्नति नहीं मिलती, और पदोन्नति यदि मिलती भी है तो LOP नहीं, लाइन ऑफ प्रमोशन भी नहीं है। क्रमोन्नति पदोन्नति का बहुत अभाव है आपको, जबकि गवर्नमेंट का आदेश है कि आपको देना ही है। आप संभाग में कहीं भी दीजिए, लेकिन नहीं देते। इस प्रकार से 6 सूत्री मांगों को लेके हम लोग यहाँ पे तूता में आज 11, 12, 13 आज तीसरा दिन है। इसके पहले हम लोग बिलासपुर में, उसके पहले सितंबर में हम लोग ने इसी तूता में 3 दिन हड़ताल किया था। और डायरेक्टर साहब जो है संचालक के आदेश के बाद, निवेदन के बाद हम लोगों ने अपनी हड़ताल 19 तारीख को ख़त्म की थी सितंबर में, कि 1 महीने में आपको आश्वासन मिल जाएगा, काम हो जाएगा आपका। समिति गठित कर दी गई थी, लेकिन आज भी लेटर देने के बाद भी आज 3 महीना ऊपर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। पेमेंट जैसा ज्वलंत मुद्दे को भी नहीं सरकार, हाँ, पेमेंट नहीं मिला है। अभी कोई अधिकारी आए थे बातचीत करने के अभी लिए? हमारे जो अभी संभागीय जो संयुक्त संचालक सर हैं, वो आए थे अभी, और बस ज्ञापन लेके गए हैं। कार्रवाई कर रहे करके बस। पूरे के पूरे, यानी पूरे 33 जिले हैं वहाँ के, जितने नगरीय निकाय में तैनात आपके हैं, नगर पंचायत में। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज या कल से खबर मिल रही है कि यदि जो कार पे नहीं लौटेगा, सीएमओ लोगों को मैसेज दे, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। कल से किसी और की भर्ती कर ली जाएगी। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमें क्या बर्खास्त करेंगे या आप हमें क्या सस्पेंड करेंगे, निलंबित करेंगे। हम लोग अपने जिस पद में, उसी पद से हमारे पूरे हजारों साथियाँ इस्तीफा दे देंगे। आपको किस पे कार्रवाई करना करिए। और हमारे पास आज हाई कोर्ट भी है, हमारा माननीय न्यायालय है, हम न्यायालय के शरण में जाएंगे। हम संविधान के 14वें संशोधन के अनुसार हम लोग यहाँ पे अपना अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे कहीं कोई हमको ये प्रदत्त है, गवर्नमेंट ने ये अधिकार प्रदत्त किया, सरकार ने, तो हम जस्टिफाइड मांग का हमने 21 दिन पूरा अपना आवेदन दिया था। वेतन जैसी चीज़ों को आप नहीं दे रहे। आज 1 साल का आप राजस्व बना रहे हैं, लेकिन आप कर्मचारी जिनके बल पे आप इतना नाम कर रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम प्रकार की योजना है, आज इन्हीं कर्मचारियों के बल पे आपको योजनाओं को फलीभूत कर रहे हैं आप। लेकिन आप जो है कर्मचारियों को आप वेतन नहीं दे पा रहे हैं। और लिखित में आप देते हैं कि नाप दिया जाएगा, डायरेक्टर द्वारा लिखा जाता है सीएमओ को नाप दिया जाएगा। डायरेक्टर को सोचना चाहिए पेमेंट कर, यदि आप करते तो सीएमओ को देने में क्या दिक्कत थी। सीएमओ देने में अच्छा में नहीं दे पा रहे हैं, हमारे कमिश्नर दे नहीं पा रहे हैं। बहुत बद से बदतर स्थिति है।
यहाँ पे अभी लगभग कितने जिलों से आए हैं? देखिए इसमें वर्तमान में 184 जो 33 जिला है हमारे छत्तीसगढ़ में, उसमें 184 नगरीय निकाय कर्मचारी, उसमें नगर पंचायत है, नगर पालिका है और नगर निगम है। इसमें आप साफ तौर पर कहिए, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं ना, उसको अमली जामा पहनाने का काम यही लोग करते हैं, और ये लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं कि भैया इतने साल काम करते हो गए, हमें भी तो कुछ कीजिए। यहाँ पे महिलाएं भी है जो लोग आप कहाँ से आए हो मैम? मैं राजनांदगांव से। राजनांदगांव से आए हो। जो मांग लेकर आए हो अभी तक तो पूरा हुआ कुछ नहीं हुआ है सर, अभी कुछ मतलब नहीं हुआ है ना। और बहुत दिक्कत हो रही है घर चलाने में, लोन का भी है, आज ही मैसेज आया है। कैसे घर चलाए बताइए? क्या फांसी लगा ले? क्या करें? नाराजगी है, घर चलाना है तो पैसे चाहिए, और पैसे इनको मिले नहीं है इतने दिन से। आप कहाँ से हो? राजनांदगांव नगर निगम से हूँ मैं सर। राजनांदगांव से। जी जी। तो अभी तो काम ठप पड़ा है, जैसे कि सर बता रहे थे कि धमकियां मिल रही है, आपको हटा देंगे, दूसरा ले आएंगे करके। जी, जो धमकियां सर हमें दी जा रही हैं, वो धमकियां मुझे लगता है कि जिस संचालक महोदय जी ने जो लेटर जारी किया था सीएमओ लोगों को, कमिश्नर लोगों को कि 7 तारीख को वेतन देना है, उसके बाद एक लेटर और जारी किया गया कि 1 तारीख को वेतन देना चाहिए नगरीय निकाय के कर्मचारियों को। तो यदि दबाव बनाया जाता है तो उन सीएमओ और कमिश्नर के ऊपर दिया जाना चाहिए दबाव कि 1 तारीख को जब लेटर तुम्हें जारी हुआ है कि अपने निकाय के कर्मचारियों को वेतन दो करके, तो तुम लोग नहीं दे रहे हो, तो यदि सस्पेंड करना है तो उन्हें करो, यदि बर्खास्त करना है तो उन्हें किया जाए। लेकिन हम कमज़ोर कर्मचारियों को क्यों ऐसा सताया जा रहा है, जो कि हमारा वेतन ज़्यादा है भी नहीं, उसके बाद भी हमें 3-4 महीने में एक बार वेतन दिया जा रहा था। अब तक तो हम लोग शांति बैठे थे, लेकिन अब अभी 3-4 महीने हो गए सर, हम लोग को तनख्वाह नहीं मिला है अभी भी। और कितना तनख्वाह दे रहे हैं वर्तमान समय में? मतलब वेतन का 1 महीने का वेतन से क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, अभी कितना दे रहे हैं? 35-36 हज़ार अभी सैलरी है ना, और वो भी हमको दे नहीं पा रहे हैं। जो 60,000, 70,000, 90,000 जिनकी सैलरी है, उनको मंथली पेमेंट मिल रहा है। जो एसी की गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो एसी में बैठे हुए हैं, जिनके घर में नौकर चाकर हैं, उनको हर महीने सैलरी मिल जा रही है। लेकिन जो हम खुद से स्वयं अपना घर का काम करते हैं, ना हमको एसी की सुविधा है, ना एसी गाड़ियाँ हैं, ना कुछ भी नहीं है हमारे, कोई सुविधा नहीं है। 3 महीने 4 महीना में एक बार तनख्वाह देगा तो कौन सी सुविधा में जिएंगे हम लोग? यहाँ पर बैंक वाले लोग फ़ोन लगा लगा के हम लोग को परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारा EMI नहीं कटा है, तुम्हारा EMI नहीं है। ये सारी बातों से घर में हम घर की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं सर, बहुत सारा परेशानी हमारा है। कुल मिला के मरना जनता को है, और ये लोग वही आस लेकर आए हैं कि कम से कम सरकार सुध ले। अब लेटर तो लिख दिया गया है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा। आप कहाँ से आए हो सर? मैं भी राजनांदगांव से ही हूँ। अच्छा जी। और यहाँ पे जो इतनी बड़ी संख्या में हम जो उपस्थित हुए हैं, तो इसका फालतू में तो नहीं बैठे हैं अपन यहाँ। और केवल मांग ही क्या है भाई, काम कर रहे हैं उसका तनख्वाह ही तो चाहिए हमें, वो भी सही समय पे, ताकि हमारा EMI पट सके, बच्चों की फ़ीस जो है वो सही समय में हम स्कूलों में जमा कर सकें। और क्या चाह रहे हैं? और कुछ नहीं चाह रहे। पहली मांग तो कम से कम पूरी करें, फिर बाकी का स्टेप बाय स्टेप। लेकिन समिति गठन होने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। ये मतलब नगरीय प्रशासन विभाग के लिए शर्म की बात है। समिति गठित होने के बाद कुछ फैसला अभी तक नहीं हुआ, अभी तक के। तो इसमें कहीं ना कहीं अब किनको दोष दें? गवर्नमेंट को ही दोष देंगे जिनकी सत्ता चल रही है, या तो वही नहीं चाहते, या फिर अपने ही जो सचिव हैं जो बैठे हुए हैं उनको अच्छे से नहीं बोल पा रहे कि बनाइए करके। और कुछ भी बातें हैं बहुत सारी, जो नेता जो हैं अपने यहाँ, वो दबाव ऐसा बना रहे हैं कि मतलब कर्मचारी को भी रोकना, डराना। हमारे यहाँ भी कर्मचारियों को निकाल देने के लिए धमकी दिया गया, फिर उनको वापस बुलाया गया, ऐसा टाइप का। और अभी की स्थिति में वेतन जो है हम लोग को 3 माह का लगभग बचा हुआ है। 3 माह का बचा? जी, बचा हुआ है। उसमें अब बैंक से भी लोन लेके रखे, जैसे कि मैडम लिए हैं। कई परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता बीमार हैं, इलाज चलता है, 2-2, 3-3 हज़ार रुपये भी चाहिए ना, तो वो हर महीने अगर हमको मिलता है वेतन समय में, तो ये सब कर पाएंगे। लोन वोन जो भी लिए हुए हैं हम लोग, ये सब पटा पाएंगे। तो हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन्हीं के लिए हम बैठे हैं। यहाँ कोई फालतू हम किसी को प्रताड़ित करने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसे नहीं बैठे हैं। जो हमारी मांगे हैं, जो जायज़ है, जो हमारे मेहनताना हमको जो समय में मिले, इसी के लिए हम बैठे हुए हैं। अब इस पर भी हम हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, यानी छोटे कर्मचारी ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो ये उचित नहीं लगता। पर आशा ये करती हूँ कि शासन अच्छा है, सरकार अच्छी है, ये मैं आशा करती हूँ कि मांग हमारी वो जल्द पूरी करेंगे। अगर किसी न किसी को हमारे बीच भेज रहे हैं, मतलब उनकी भी मंशा है हमारे साथ कुछ अच्छा करने की, ये मैं आशा करती हूँ।
आशा इनको है और देखना महत्वपूर्ण है कि इस पूरे मामले में आखिर सरकार क्या संज्ञान लेती है। लेटर जारी करने के बाद में जो डायरेक्टर है उन्होंने अभी तक किया नहीं। एक यहाँ पे दिख रहे हैं। आप कहाँ से आए हो दादा? कहाँ से आए हो आप? महासमुंद। महासमुंद से आए हो? हाँ, मांग लेके आए हो, अभी तक आपो मन के पैसा नहीं मिले है का? मैं परमानेंट कर्मचारी हूँ महासमुंद नगर पालिका। हाँ। हमारा टाइम में तनख्वाह नहीं मिले, हाँ। है ना, लेट में मिलते। और वो खबर बैंक में जाता ना तो वो तनख्वाह नहीं मिले के होल्ड लगा देते। अच्छा। हाँ, तो आप मन अब चाहते हो का कि सरकार आप मन के मांग लब सुने? सुने 1 तारीख के पेमेंट मिले, 6वां 7वां वेतन मान के एरियर्स मिले हाँ। और समय में तनख्वाह मिले। हाँ। हाँ। समय में तनख्वाह मिले, ऐसा करके कहना है। फाइनली अगर मान के चलिए इसमें कोई समाधान नहीं निकलता तो आगे की क्या क्या? देखिए, यदि समाधान नहीं निकला तो उसके बाद हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन चालू होगा, हाँ। जिसमें आमरण अनशन, भूख हड़ताल और अंत में आत्मदाह के लिए लोगों ने 4 लोगों ने अपनी 10 लोगों ने सहमति दे दी है। मतलब आंदोलन इतना उग्र होगा कि सरकार कहीं इस आंदोलन में चली ना जाए। सरकार जा भी सकती है, इतना बड़ा आंदोलन होगा। मतलब जो है समय पे यदि वो चेत गई सरकार तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये कहाँ तक जाएगा ये आंदोलन हमको भी नहीं मालूम इस चीज़ को लेके। आप मन कहाँ से आओ? बेमेतरा से। बेमेतरा से। आपको मन के पैसा नहीं मिले? नहीं मिले सर, 3 महीना हो गए नहीं मिली है। हाँ ना, महीना में नहीं देवा सर। कैसे चला जिंदगी है? ऐसे का करबे, अब ऐसने चला थे रोजी पानी। दूसरा जगह उधारी सुधारी करके काम चला था सर। तो कैसे उम्मीद हावे है अभी जब आप मन बैठे हो आंदोलन में? अब उम्मीद है सर, बैठबोन काबन नहीं। हाँ लगा थे आप? हाँ। आप मन कहाँ ला हो? हमारे भिलाई नगर निगम से हो गए। अच्छा। शर्मा जी दिए ना मोटर। हाँ, हाँ। हो गए। खुली चेतावनी है, आत्मदाह, आमरण अनशन ऐसे, और मांग इनकी नहीं सुनी जाती है, इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो भविष्य में जो ये लोग बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे, शायद बहुत संभावनाएं हैं कि वो होता दिखाई भी दे। सरकार को चाहिए कि इनकी जो मांग है उसको संज्ञान में ले और जो ये लोग चाह रहे हैं वो पूरा हो। खैर, पूरे मामले पर राय आपकी क्या है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग कहानियां हैं। एक नहीं बल्कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो हड़ताल में हैं, अलग अलग संगठनों के। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, और 1 साल जो पूरे हुए उस बीच में जो इतना घटनाक्रम चल रहा है इस पर आपकी राय क्या है? मिली जुली प्रतिक्रिया आप ज़रूर बताइएगा। खबरें हैं और भी, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।